साथियों, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। तो क्या बातचीत हुई सुप्रीम कोर्ट में, आज की इस वीडियो में जानेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि नीट री एग्जाम आपका हो सकता है दोबारा आपकी परीक्षा की कितनी संभावना है। साथियों देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। उन्होंने जिस तरह पढ़ाई करके इस परीक्षा को पास करके अपने भविष्य को संवारने का उद्देश्य लिया है, हम समझते हैं। लेकिन अगर कुछ लोग धांधली से इन बच्चों को पछाड़कर इस परीक्षा में टॉप रैंक लाएंगे या धांधली की मदद से डॉक्टर बनेंगे, तो ये आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यह हिदायत दी है कि अगर छात्र कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शिकायत दर्ज करा रहे हैं या किसी बात को लेकर कोर्ट का रुख कर रहे हैं, तो इस चीज को एनटीए को अनदेखा नहीं करना चाहिए। बेहतर होगा कि समय रहते एनटीए उन सभी छात्रों की समस्या का हल करे और अगर किसी तरह की कोई कमी आ रही है परीक्षा में या उसके रिजल्ट में, तो उसमें सुधार करे, उसको दुरुस्त करे। इसके जवाब में एनटीए की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने सुनवाई के दौरान कहा कि एनटीए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। हमने ग्रेस मार्क्स को हटाया है ताकि छात्रों की शिकायत को दूर किया जा सके। कोर्ट ने कहा कि अगर नीट परीक्षा में किसी भी तरह का कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी या 0.01% तक की अगर कोई खामी पाई गई, तो एनटीए के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि छात्र कितनी मेहनत करता है नीट परीक्षा के लिए, और अगर इस तरीके से परीक्षा पास करके कोई डॉक्टर बनता है तो उन बच्चों के साथ बहुत बेइंसाफी होगी जो इन सीट के असली हकदार थे। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को चेतावनी दे दी है, साथ ही नसीहत भी दे दी है कि अगर कोई कमी उनकी तरफ से पाई गई तो समय रहते उसको दुरुस्त करना बेहतर होगा, बजाय के छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज करना। साथियों, इस परीक्षा को लेकर बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई थी। कुछ याचिकाओं में पेपर लीक की घटना का हवाला दिया गया, कुछ याचिकाओं में ग्रेस मार्क्स पर सवाल उठाए गए थे। हालांकि जब एनटीए की तरफ से यह बताया गया कि ग्रेस मार्क्स को वो हटा रहे हैं, तो लेकिन छात्रों की एक बड़ी शिकायत यह है साथियों कि ग्रेस मार्क्स अगर हट भी जाते हैं तो रैंकिंग पर कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। और जब पेपर में ही धांधली हुई है, पेपर ही लीक हुआ है, पूरे सेंटर ही मनमाने तरीके से चूज किए गए हैं पैसे देकर, तो ऐसे में बेहतर ये होगा, पैसे देकर साथियों पूरे सेंटर क्या कर लिए गए, मनमाने तरीके से चूज किए गए। तो यहाँ पर अगर बात करें, ऐसे में बेहतर यही होगा कि पूरी परीक्षा ही कैंसिल कर दी जाए, ठीक है ना। तो अगर बात करें साथियों लेटेस्ट न्यूज की, कि जो आज आपकी सुनवाई हुई है साथियों, ठीक है ना, अब अगली सुनवाई कब होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साथियों अगर बात करें नोटिस साथियों आउट किया है एनटीए के लिए, उसमें बहुत जरूरी बातें साथियों लिखी हैं। तो अगली सुनवाई की अगर बात करें 8 जुलाई को साथियों अगली सुनवाई होगी, और अगली सुनवाई में साथियों एनटीए अपनी तरफ से जो भी उसकी बातचीत है साथियों वो रखेगा। मेरा मानना है, मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि सभी सबूतों की अगर बात करें तो बच्चों की तरफ से है, तो री एग्जाम की पूरी साथियों संभावना है, ठीक है ना। तो इस चैनल को साथियों आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। जैसे ही कोई लेटेस्ट न्यूज होगी नीट री एग्जाम 2024 की, तो तुरंत वीडियो के माध्यम से साथियों आपको बताऊंगा। और ये साथियों मेरा मानना है कि ये री एग्जाम होना ही चाहिए, क्योंकि साथियों बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है, और जितने बड़े लेवल पर धांधली हुई है ये हमें और अभी आपको नहीं पता है। अभी हमारे और आपके सामने तो एक छोटा सा ट्रेलर आ गया था, वो भी गलती से। अब क्या पता साथियों अंदर कितने बड़े लेवल पर धांधली हुई है, कितने बच्चों से पैसे लिए गए हैं, कितने रुपए लिए गए हैं, ये पूरा मामला अभी हमारे और आपके सामने नहीं आया है। लेकिन साथियों अगर यहाँ पर जांच होती है, सीबीआई की जांच होती है, मैं मांग करूंगा कि सीबीआई की जांच हो और इस रीट की अगर बात करें तह तक जाए साथियों, और जो सच्चाई है वो बाहर निकल कर आए। क्योंकि साथियों अब तक जितनी जब से परीक्षाएं हो रही नीट पर कोई दाग नहीं लगा, किसी ने उंगली नहीं उठाई। सिर्फ इसी बार इतनी ज्यादा क्यों धांधली हुई है, और बहुत सारे बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि बहुत बड़े लेवल पर साथियों धांधली हुई है। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ साथियों कुछ ना कुछ नहीं, बहुत बड़ी साथियों गड़बड़ी यहाँ पर पाई गई है। तो आप लोग क्या करेंगे साथियों, लेटेस्ट न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अपने जो भी आपके फ्रेंड्स लोग हैं नीट की परीक्षा जिन लोगों ने दी थी उन सभी तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपका क्या मानना है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए या री एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।